नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि 2024 के चैत्र महीने की रामनवमी कब मनाई जाएगी, नवमी तिथि कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, रामनवमी के दिन रामनवमी की पूजा विधि क्या होगी तथा रामनवमी के दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ था। हम सभी ने रामचरितमानस पढ़ा है, चाहे अब तो टीवी में सीरियल भी कई प्रकार के सीरियल आ गए रामायण के ऊपर। तो हम लोगों ने देखा है कि दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया है। तो उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसीलिए हम लोग इस दिन बड़े धूमधाम से राम जी का जन्म दिवस के रूप में इस तिथि को मनाते हैं। इसलिए इस तिथि का नाम भी रामनवमी पड़ गया है। 2024 में चैत्र मास की रामनवमी तिथि 16 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन दोपहर में 1:23 पर नवमी तिथि शुरू होगी और 17 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर में ही 3:10 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे। इस दिन पूजा करने का शुभ समय है सुबह में 11:03 से लेकर दोपहर में 1:38 तक। रामनवमी की पूजा हमेशा मध्याह्न काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि राम जी का जन्म मध्याह्न काल में ही हुआ था। इसीलिए हमेशा याद रखें कि पूजा भी मध्याह्न काल में ही करनी चाहिए। कैसे हम लोग जन्माष्टमी और आधी रात को 12 बजे हुआ था कृष्ण जी का जन्म, तो आधी रात को मनाते हैं, उसी तरह इनका जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था मध्याह्न काल में। तो इसीलिए हम लोग ये पूजा भी मध्याह्न काल में ही राम जी की करनी चाहिए। राम जी की पूजा विधि भी बिल्कुल कृष्ण जी की पूजा विधि के समान ही है। इस दिन आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और राम जी को गंगा जल या पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र, जनेऊ, चंदन अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें और हो सके अगर आपके पास समय है तो उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, राम जी को धूप दीप अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। इस प्रकार पूजा समाप्त होने के बाद उनकी आरती करें और प्रसाद पूरे परिवार में वितरण कर अपने स्वयं ग्रहण करें। रामनवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना या सुनना बहुत ही शुभता को प्रदान करता है। आप लोग अवश्य ये कार्य करिएगा। सभी के लिए रामनवमी बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि इस साल तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अयोध्या में श्री राम जी आ चुके हैं। तो इस समय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और धूमधाम से उनके जन्म दिवस को मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन सिर्फ राम नाम का अगर आप 108 बार जाप करते हैं या रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी तथा आपकी मानसिक शांति का भी अनुभव करेंगे। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही आपको सुख समृद्धि के साथ भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।